हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कैसे आप सभी? स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी लोग को लिए फिर से एक बार दोबारा क्वेश्चन आपके ला चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट है। 17 फरवरी को आप मैथ का पेपर आपका, ठीक है। तो आपने जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, वैसा क्वेश्चन आपके लिए हम ला चुके हैं। चलिए बिना देरी किए फटाफट क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करना आता है या जानते हैं तो आप इसका क्या करें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूँ कि आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो चैप्टर से आपका 100% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लियर है? चलिए सबसे पहले अब देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेट्रोल टैंक, ठीक है, एक पेट्रोल टैंक है, is a cylindrical of base diameter 28 centimeter and length 24 centimeter, fitted with conical end each the of axis length 9 centimeter, diameter of the capacity of the tank। जो कैपेसिटी टैंक का पूछ रहा है, कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है। कह रहा है क्या, एक पेट्रोल टैंक बेलनाकार टैंक है, ठीक है। क्या है? एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार टैंक है, जिसकी जो डायमीटर व्यास है आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ है उसका 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फिल्टेड विद अ कोनिकल इंड, जो उसका इंड क्या है, एक कोनिकल है, यानी कि जैसे आपको बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से है। ये आपका एक सिलेंड्रिकल बना दिया, ठीक है, और जो इसके इंड में क्या है, कोनिकल है, यानी कि कोन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से ये आपका कोन है, ठीक है। अच्छे से बना लेते हैं जरा, इस तरीके से दोनों तरफ, दोनों साइड में, ठीक है। देखिए हमारा बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका कोण है, दोनों बराबर है, ठीक है। मान लीजिएगा दोनों बराबर है, कुछ ये लीजिए इस तरीके से होगा। अब चलिए बराबर, ठीक है। मान लीजिए ये एक ही है आपका, दोनों बराबर है, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, ये कितना करा है, ये जो आपका आपका जो डायमीटर है, यानी कि ये पूरा डायमीटर कह रहा है ना, 28 सेंटीमीटर का है, इसको बात कर रहा हूँ इसका, ठीक है। और जो इसका लेंथ दिया है ना, लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि इच द एक्सिस से जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है कोनिकल का, इसकी जो लंबाई ये इतना है, देखिए इतना पूरा लंबाई 9 सेंटीमीटर है। इतना लंबाई यहाँ से लगाई यहाँ तक के, तो भाई इसका इसका त्रिज्या कितना होगा, कहेंगे इसका बेलनाकार या इसका त्रिज्या आर इक्वल टू कितना होगा आपका, 24 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? बोलेंगे अगर 24 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? एक जी हाँ। अब देखिए डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? लेंथ कितना दिया आपका, लेंथ कितना दिया आपका, 24 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया आपका, 24 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बात करूं सिलेंडर का हाइट, इसका हाइट ही ना हुआ, सिलेंडर का हाइट कितना दिया आपका, कहेंगे कि 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसको इस तरीके से लंबा में खड़ा कर दे, ठीक है। क्लियर है? ओके, आगे बात करें। हाँ जी, हमको याद करना क्या है इसमें, हमको निकालना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का जो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन को जोड़ देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर का क्या होता है फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है? प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, जरा बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों साइड में, दोनों साइड में क्या है, आपका कोण है, यानी कि आपके दो दो कोण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो कोण की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका 1 है। ओके, ये आपको क्या है, 1 है। अब जरा ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर इधर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए, इसको मान लेते हैं भाई, इसको ना, इसको H2 मानेंगे, इसे H1 मानेंगे, क्योंकि ये लंबाई H1 मानेंगे, ये भी आपका लंबाई है, ठीक है, ऊंचाई है, तो इसको आपका H2 मान लेते हैं, ठीक है। H1 कितना है आपका 24 है, प्लस 2 रहने देते हैं यहीं पे, इंटू अपॉन में 3 ये भी है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या बचा, H2, H2 कितना आपका, ये आपका लंबाई कितना है, 9 है, 9,
अब चलिए पाई आर स्क्वायर 24 है प्लस 24 हो गया, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, और 3 दूना के 6 हो गया। बोलेंगे समझ में आया क्या? देखिए तितली के 9 3 बार में कटा, ठीक है, ये आपका ये 3 बार में कटा, जरा बताना 3 बार में कटा, हाँ जी 3 बार में हमारा कटा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 24 था और 3 दूना के 6, ठीक है 6 हो जाएगा। क्लियर है? ओह नीचे नहीं दिखाई दिया, सॉरी यार। चलिए अब देखिए 24 6 कितना होगा, 30 होगा। पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, 2/7। एंड आर का क्या होगा, क्योंकि आर का आपका 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पे 24 6 कितना होगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 24 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 30, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टैंक लिखेंगे, वैल्यू ऑफ टैंक, टैंक इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर सकते, 30 का 2 में 60 हो जाएगा, 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे 60 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 60 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, जरा करेंगे इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18,418 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आपका 18,480 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि अगर हम लीटर में बात करें इसका कैपेसिटी, कैपेसिटी अगर हम लीटर में बात करें, ऑफ लीटर में अगर हम बात करें तो कितना होगा, कहें कि 18,480, यानी कि 18,480 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 18.480 लीटर, लीटर, ठीक है। तो आपका कितना लीटर हुआ कैपेसिटी इसका, कहेंगे कि इसका कैपेसिटी 18 पॉइंट, कैपेसिटी कितना हुआ आपका 18.480 हो जाएगा। क्लियर है? बोलेंगे एक बार इसका समझ में आपका आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको आता है तो फटाफट एक बार सॉल्व करके बता दें, ठीक है। क्वेश्चन क्या करता है इसको समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे पास तो सभी क्वेश्चन आपके लिए आए हुए, पूछे गए हैं प्रश्न पिछले साल और इससे भी पिछले साल पूछे गए प्रश्न, इसलिए मैं खोज करके 100% कंफर्म है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए हम लाते हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ, फालतू के तो नहीं काम करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कोन ऑफ रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर भी इसमें है और कोन भी, जरा ध्यान देना इसमें कोन भी है और आपका हेमिस्फीयर भी है, ठीक है। तो सेम रेडियस भाई इसका भी और कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरा टोटल हाइट कितना दिया खिलौने का 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस कितना होगा, ठीक है। टोटल सरफेस क्या पूछ रहा है भैया, टोटल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक, कितना आप कहेंगे कि भाई देखिए जरा ध्यान देंगे, हमको इसमें कोन का भी निकालना है, कोन का भी और क्या प्लस आपका हेमिस्फीयर का भी निकाल लेना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? जरा बताएंगे एक बार, हाँ जी। चलिए क्या कर रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इट वाई इज द फॉर्म ऑफ कोन, सबसे पहले इसमें कोन भी है, एक कोन बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और कह रहा है क्या कि रेडियस इज द माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसमें भी है, यानी कुछ इस प्रकार से अर्धगोला भी है, ठीक है, हेमिस्फीयर भी है। और कह रहा है कि इसका रेडियस, इस कोन का रेडियस, इस कोन का रेडियस और इसका हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, यानी कि इसका दोनों कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर, कितना है इसका, यानी कि इसका 3.5 सेंटीमीटर। और अगर इसको मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी आपका ऊंचाई भी अगर बात करो तो वही होगा, ठीक है। और कह रहा है कि जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, और क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि पूरा जो टोटल है, पूरा इसका हाइट है, ऊंचाई है, कितना कह रहा है कि 15.5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लगाए, यहाँ से लगाए, ठीक है, यहाँ तक कितना है आपका 15.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब फटाफट समझे, इसमें त्रिज्या कितना, रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, क्लियर है।
ओके, जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, ये तो हमारा भाई रेडियस निकल गया, ये रेडियस हमारा हो गया। भाई इसकी हाइट कितना होगा, कहेंगे इसकी हाइट पूछ रहा हो भैया, इसकी हाइट कितना होगा, कहेंगे इसकी हाइट, कोण की हाइट कितना होगा, पूरे में से इस हाइट को घटा देंगे, पूरे में से यानी कि पूरा हाइट कितना आपका 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट हमको नहीं मालूम है, हमको इसका मालूम है, तो इसमें से 3.5 हाइट घटा देंगे, यानी कि यहाँ से माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ आपका, इसका हाइट कितना आ जाएगा, कहेंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसका हाइट आ जाएगा, क्लियर है, 12 सेंटीमीटर इसका हाइट आ जाएगा। ओके, फटाफट बोलेंगे, हाँ जी आ जाएगा, हमारा तो आया है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, हमको इसमें क्या चाहिए, एल भी चाहिए, यानी कि हमको ये वाला लंबाई पूछ रहा हो, ये लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, क्लियर है। तो भाई लंबाई एल इक्वल टू निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि अगर यहाँ से ये क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला बेस कितना दिया आपका 3.5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये पूरा ऊंचाई कितना, हाइट कितना दिया है, तो कहेंगे 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा बताएंगे क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, जरा 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होता है, याद है कि नहीं, हाँ जी हमको तो याद है भैया ये, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आपका जोड़ेंगे तो 1.6 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। एल इक्वल टू कितना होगा, ये किसका स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो कहेंगे कि आपका 12.5 का है, यानी कि एल कितना है, 12.5 सेंटीमीटर आ गया, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमको क्या ज्ञात करना है, टोटल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, क्योंकि इसका और इसका को दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। पाई आर एल क्या होगा, क्योंकि पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या काम दिखा, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें आर है, आर कितना है, आर भी कॉमन निकालेंगे क्या, तो इधर देखिए आर कितना है, क्योंकि आर हमारा 3.5 है, एल कितना है आपका 12.5 है, ठीक है, 12.5 है, प्लस इसमें 2 है आपका, पाई कॉमन है, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 22/7 हो जाएगा इसका, और इसका देखिए जरा ध्यान देंगे, इसका जरा देखेंगे, इसको जरा देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.42, यानी कि इसका हो जाएगा 42, और प्लस और इसका कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा स्क्वायर, एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा, क्लियर है। पाई का वैल्यू मालूम है, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे 22/7 इंटू इसका जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 426 एंड 426.5, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 है 63 एंड 3 5 7 5 जा 35, 9.5, 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 214.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, क्लियर है। एक बार फटाफट बता देंगे, आंसर सबका आया था, हाँ जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि आपका आया था, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को भी, कह रहा है कि एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंड्रिकल विथ हेमिस्फेरिकल एंड, क्या है इसका हेमिस्फेरिकल एंड, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड 20 सेंटीमीटर and the diameter of the cylinder 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का टोटल वॉल्यूम। जरा ध्यान देंगे, इसमें क्या कर रहा है कि हेमिस्फेरिकल इंड है, भाई एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, जरा सिलेंडर बनाते हैं सबसे पहले, और इसे जो हेमिस्फेरिकल इंड क्या है आपका, इसका जो इंड क्या है आपका हेमिस्फेरिकल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसको इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, जरा इस तरीके से कर लेते हैं, क्लियर है, ओके। एंड क्या करा है इसका, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, इसकी जो सॉलिड की टोटल हाइट है
यानी कि अगर इसकी हम यहाँ से बात करें, यहाँ से इसकी टोटल हाइट है, कितना भाई हाइट है, कहेंगे कि आपका टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितना दिया है इसका, 20 सेंटीमीटर दिया है। ओके, फिर जरा ध्यान देंगे, कहें कि डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि व्यास जो है इसका कितना दिया है, 7, पूरा व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, क्योंकि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वी नो दैट टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। यहाँ से हेमिस्फेयर लिख दिए, हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर है, चलिए हेमिस्फेयर लिख देते, सॉरी हेमिस्फेयर। क्लियर है, ओके। अब जरा ध्यान देंगे, क्लियर है, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा जी, ये बात है क्या, हाँ जी यही बात है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, पाई पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे कि एच प्लस 2/3, ठीक है। एक आर बचेगा, हाँ जी एक आर बचेगा। जरा ध्यान देंगे, पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आर है, ठीक है, आर स्क्वायर है, तो एच का वैल्यू क्या है, पूरा एच कितना है, ठीक है, जरा बताएंगे एच कितना है, हमको तो कहेंगे कि नहीं मालूम है। भाई देखिए जरा ध्यान देंगे, इसका एच हम पूछ रहा हूँ, इस सिलेंडर का हाइट पूछ रहा हूँ, लेकिन ये पूरा हाइट दिया है, तो इतना हमको हाइट चाहिए, बस हमको इतना हाइट चाहिए, बस इतना हाइट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की चाहिए हमको, ना इसका चाहिए ना तो इसका चाहिए। तो देखिए जरा, इसका रेडियस कितना होगा, आपका 3.5 होगा, इधर से भी 3.5 होगा, तो कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 3.5 7, और 7 कटेगा तो 7 घटेगा 20 में से क्या होगा, 13 सेंटीमीटर हमारा ये हाइट है। क्लियर है, 13 सेंटीमीटर हमारा ये वाला हाइट हो जाए। ओके, तो हाइट कितना हुआ, 13 हो गया, प्लस 2/3, आर कितना है आपका 3.5 है, ठीक है। ओके, जरा ध्यान दें, अच्छा इसको 7.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखते हैं 20, पाई का वैल्यू 22/7 लिख लिए, आर का क्या है 7/2 इंटू 7/2, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, 13 प्लस 13 प्लस इसका कटाएंगे, जरा बताएंगे, इसका हो जाएगा 7, तो 7/3 हो जाएगा। क्लियर है, जरा बताना, इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, 27 से 7 कट गया, और ये आपका 7/4 हो गया, और आपका यहाँ पे देखिए 3 का तो 39 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ओके, अपॉन में 3 हो गया। जरा ध्यान देंगे, 22 इंटू 7/4 इंटू 9 7 क्या हो जाएगा, 9 7 16 ना, 9 7 16, और 3 1 4 46 अपॉन में 3। अब जरा सॉल्व करते हैं इसके, देखिए जरा सॉल्व करते हैं इसे, ओके। जरा कटाएंगे, 2 से इसे सबसे पहले 2 2, और ये आपका 11, 11 7 77 अपॉन में 2 गुणे, ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है, इसको उसी तरह अगर आप छोड़े यहाँ से, अब ध्यान देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, 2 से ये कटेगा, 2 1 2, 23 दूना के 46 3, ठीक है। और इसको जरा ध्यान देंगे, इसको जरा ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसका जरा ध्यान देंगे, इसका आपको आंसर कमेंट में आपको बताना है क्या हुआ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, और भाई जी न्यू जो बताएंगे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, तो बस आप एक बार कमेंट में आंसर आपका बता दें, ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके।